everyone, Har Har Mahadev. After a long time back, एक्चुअली जस्ट रिसेंट विजिट्स में 2-3 क्लाइंट के यहाँ पे मैंने वास्तु की कुछ उपाय किए, बट जनरली जो मेजर फैक्टर देखे मैंने, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स बहुत टेंस थे, कोई हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई लोअर एजुकेशन मींस प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए। बट जो 2-3 केस अभी रिसेंटली किए उसमें ये मीन्स पाया गया कि पेरेंट्स आर वेरी टेंस ड्यू टू दिस कंसर्न स्टडीज़ के बारे में। तो आज हम ये देखेंगे कि स्टडीज़ के लिए एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं या क्या देखना चाहिए। तो मैं सागर पटेल वास्तु एक्सपर्ट आज बताऊंगा कि स्टडीज़ के लिए हम कौन से जोन्स देख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शंस, कौन सी दिशा ऐसी है जो इम्पैक्ट करती है या उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ कि बेसिक बैलेंसिंग घर की तो होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आती है तो अब वास्तु के जो उपाय करने हैं हमें, तो बेसिक बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कौन सी दिशा देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो पढ़ाई के लिए दिशा है वो दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण है, ईशान कोण इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी ब्लॉकेज रहेगा या स्टोर या मीन्स अनक्लटर थिंग रहेगी, कोई कूड़ा कचरा या कोई ऐसी स्टोरेज एक्टिविटी रहेगी, तो वो क्लैरिटी को ब्लॉक करेगा, विज़न को ब्लॉक करेगा, क्योंकि वो दिशा ही विज़न की है, क्लैरिटी की है। तो जब भी कोई बच्चा पढ़ने बैठेगा तो उसे ये महसूस होगा कि मैं कुछ पढ़ तो रहा हूँ बट पता नहीं ये कहाँ पे वो विज़न जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट है, हो सके तो उसको क्लियर ही रखो, खाली ही रखो। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी रखने जैसी लग रही हो कि इसके बिना नहीं चलने जैसा, तो आपको नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक स्टोरेज जो है उसका वो एक बैलेंसिंग फॉर्म में रखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेड या ऑरेंज मीन्स रेड की कोई भी फैमिली, रेड, ऑरेंज या येलो कलर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये चीज़ रहेगी तो ये दिक्कत करेगी, बाधा देगी। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिए। इसके अलावा दूसरी जो दिशा है दैट इज़ ईस्ट। ईस्ट जो है वो कम्युनिकेशन यानी बाह्य जो कम्युनिकेशन होते हैं या एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर को एक टच देने के लिए वो दिशा है। अब ईस्ट की दिशा जनरली जो हायर एजुकेशंस या मान लो गवर्नमेंट की जो पढ़ाई करते हैं, आईएएस, आईपीएस या कोई ऐसी जो है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की कोई एग्ज़ाम देनी है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये रोल देती है। तो ईस्ट जो है उसको भी क्लियर रखिए, क्योंकि जब तक वो चीज़ मीन्स ईस्ट में अगर वो चीज़ क्लियर नहीं रहेगी या ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहेगी वो डायरेक्शंस, तो इम्बैलेंस होगी। और इम्बैलेंस क्या करेगी, पढ़ाई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देगी, बट जब अथॉरिटी कोई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम या कुछ करेगी, वहाँ पे वो बाधा पैदा करेगी। तो ईस्ट में भी वही चीज़ देखनी है। मेनली आपको रेड कलर है या फिर ग्रे है, वो कलर जो है वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो अग्निकोण है। अग्निकोण जो है वो फायर की दिशा है। अगर फायर की दिशा इम्बैलेंस है तो क्या होगा, जो बंदा पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है या जो भी व्यक्ति कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें वो एक झील नहीं आएगी। कोई कभी कभी आलसपन आ जाएगी या कभी छोड़ने वाली, या तो फिर कोई चीज़ रुकने वाली चीज़ आ जाएगी कि यार छोड़, आज बहुत पढ़ाई कर ली, अभी नहीं करनी। और जैसे वो छोड़ेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो चीज़ से। तो फायर की जो डायरेक्शन वो बैलेंस होनी चाहिए। अब साउथ ईस्ट में ऑलरेडी फायर है, तो वहाँ पे रेड कलर या ऑरेंज कलर चल सकता है, ग्रीन भी ऑल्सो इट इज़ गुड। बट वहाँ पे ये देखना है कि ब्लू कलर या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ है तो वहाँ पे वो चीज़ को बाधा क्रिएट करेगी। अब और एक डायरेक्शन आ जाती है साउथ। साउथ जो डायरेक्शन है वो शांति की है, इमेज की है, ब्रांड की है। अगर वहाँ पे कुछ चीज़ होगी तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर स्टडीज़ जो है वो उसको दिक्कत देगी, या तो फिर स्टडी के दौरान जो शांति
चाहिए, माइंड को स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो साउथ जो है वो उस हिसाब से उसको हैम्पर करेगी। तो साउथ भी फायर का जोन है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से हमें देखना है, कोई ब्लू कलर या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बंदा सोता है तो अच्छी चीज़ है, तो उसे क्या है, पीस मिलेगी, आराम मिलेगा। आराम मिलता है तो माइंड जब है वो दूसरे दिन अच्छा चलता है। अब उसके अलावा जो नेक्स्ट डायरेक्शन है दैट इज़ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है, अगर हम नैऋत्य कोण की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो एक चीज़, एक रेप्लिका की चीज़ डायरेक्शन है। अगर वहाँ पे मान लो ब्लू ब्लैक कलर या फिर ग्रीन कलर आता है तो वो उसको बाधा क्रिएट करेगी, डिले करवाएगी या फिर कोई ब्लॉकेज क्रिएट करवाएगी। तो उस वहाँ पे वो चीज़, वो कलर ना हो तो अच्छा है। वहाँ से क्या होगा, साउथ वेस्ट उसकी स्टेबिलिटी पे और ध्यान दिलाएगी। यानी जो मेमोरी है, वो मेमोरी जो आएगी उसकी, जो भी पढ़ेगा बंदा वो मेमोरी उसके अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। मीन्स जो भी किताबें है या जो भी चीज़ पढ़ता है वो रेप्लिका होगी, सीधी डाउनलोड होगी उसके दिमाग में। और एक डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो माँ सरस्वती की जगह है। अगर वो क्लटर फ्री रहेगी, वहाँ पे ग्रीन कलर वगैरह नहीं रहेगा या कोई रेड ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, रेड कलर नहीं रहेगा, तो वो अच्छी है। वहाँ पे साउथ वेस्ट या तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बंदा अपनी किताबें रखेगा तो वो चीज़, जैसे मैंने बताया, ऑटो डाउनलोडिंग होगी, तो वो किताब जो है वो उसका काम करनी स्टार्ट कर देगी। डाउनलोडिंग जो है उसका रेप्लिका जो है वो इमेज क्रिएट करेगी बुक्स की। उसे आलस नहीं आएगी, कंटाला नहीं आएगा। जब भी वो पढ़ने की कोई भी इच्छा रखेगा तो वो तुरंत ही चीज़ एब्जॉर्ब करनी स्टार्ट कर देगी। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ाई के लिए। उसके बाद है वेस्ट। वेस्ट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी इच्छा पूर्ति है वेस्ट से मिलती है। अगर वेस्ट डायरेक्शन से बंदा जब भी पढ़ता है या पढ़ने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में एक कोई क्रिएटिव या कोई इमेज ऐसी रखेगा जो उसका गोल है, वो गोल को लिख के प्रेजेंट टेंस में कि यस थैंक यू गॉड कि आज मेरा ये पढ़ाई हो गई, या तो फिर थैंक यू गॉड मेरा ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया विद सो एंड सो स्कोर, तो वो मैनिफेस्टेशन जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके अलावा और एक डायरेक्शन है दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एक सपोर्ट का जोन है। और सपोर्ट अगर वो रहेगा तो थोड़ी क्लैरिटी रहेगी उसे कि मुझे आगे कहाँ जाना है, क्या कौन कौन व्यक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है ये चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। तो सपोर्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट का जोन है, बहुत अच्छा जोन है, उसको क्लियर रखिए। हो सकता है कोई चांदी की चीज़ रख दीजिए वहाँ पे, या वाइट कलर की कोई चीज़, ऐसी कोई छोटी मूर्ति हो तो, या कुछ भी चीज़ वाइट कलर की ऑब्जेक्ट रख दीजिए वहाँ पे, तो वो जो है वो क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट के बाद एक महत्वपूर्ण जोन है दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन इसलिए है, बुध का कारक है। अगर नॉर्थ क्लैरिटी रहेगी तो उसे पढ़ने में अच्छी इच्छा रहेगी, जो भी बाधा है वो नहीं आएगी। नॉर्थ के अंदर जो कारक है वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है रेड या येलो कलर नहीं आए, क्योंकि येलो अगर होगा तो उसे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, या फिर रेड होगा तो उसको डिस्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर नॉर्थ क्लियर रहेगा तो उसे सामने पढ़ाने वाला भी व्यक्ति उतना अच्छा मिलेगा। हो सकता है करंट व्यक्ति के पास जो पढ़ रहा है वो उसे अच्छी तरह से पढ़ा ना सकता हो, या ये जिसके पास पढ़ रहा है तो ये पढ़ ना सकता हो। तो ये नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो उस तरह से क्लियर कर देगी। तो ये जो डायरेक्शंस है वो हमें देखनी है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जब कलर की बात की तो इट इज़ नॉट ओनली कलर, कलर्स के माध्यम में बेडशीट्स हो गई, कर्टन्स हो गए, या हो सकता है कर्टन्स के अलावा जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स रखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स भी वो कलर के ना होने चाहिए। अगर वो चीज़ होगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो हमें जो भी डायरेक्शन है उसके हिसाब से ध्यान में रखना है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर उसे लगता है, जैसे मैंने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में बुक रखने की बात की, तो वही चीज़ जो उसको इंटेलिजेंस की बात करता है, यानी उसके दिमाग में ये चीज़ आती है ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है या ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। फॉर एन एग्जांपल, कोई बंदा बोलता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे लिए आइडल है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, या कोई स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं,
तो नॉर्थ ईस्ट में वो चीज़ की इमेज लगवा दीजिए। यस, तो दैट विल बी ए बेनिफिशियल। कुछ नहीं है तो वेस्ट और साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट इज़ बेस्ट। बस आपको इतनी डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखो फिर कैसे रिजल्ट आता है। एंड वी नो, वी हैव टेकन रिजल्ट्स कि आपको एटलीस्ट 1 महीना 30 डेज जाएंगे तो अपने आप वो चीज़ में आपको परफॉर्मेंस दिखने स्टार्ट हो जाएगी। यस, देयर इज समथिंग दैट इट इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो ये डायरेक्शंस को मैप करना बहुत अच्छा है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।